स्वागत है आपका क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के चैप्टर 1 के पार्ट 6 में। इस पार्ट का जो टॉपिक है वो है आपका अल्प विरामों का प्रयोग। तो देखिए, इस टॉपिक में 2 पॉइंट आते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक, देखिए, अल्प विरामों के प्रयोग। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम को कहते हैं कॉमा। जैसे आप लिखते हैं कोई इंग्लिश में वाक्य, ठीक, या फिर हिंदी में भी लिख देते हैं, तो ऐसे आप कॉमा लगाते हैं। जैसे कविताओं में नहीं, पहले एक पंक्ति हुई, फिर कॉमा, फिर पंक्ति, फिर कॉमा, फिर पंक्ति, फिर कॉमा, फिर पंक्ति, फिर फुल स्टॉप या फिर पूर्ण विराम। ऐसे होता है। तो ये कॉमा को ही अल्प विराम कहते हैं। मतलब ठीक, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो, भारतीय संख्यांकन पद्धति। आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में मैं जैसे लिखता हूँ 3465। ठीक, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, कभी कभी मैं ऐसे लगा देता हूँ। ये मैंने क्यों लगाया? यही इस टॉपिक में है। इस टॉपिक का मतलब ही यही है कि कॉमा आपको कब लगाना है और कहाँ लगाना है, ये आपको पता चले, क्योंकि ये धीरे धीरे क्लासों में कॉमन हो जाता है, इसलिए 6th क्लास में इसे डाला गया है। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 23,465, तो इसमें कॉमा कहाँ पे आएगा? कॉमा यहाँ आएगा। यही सीखना है क्यों। ठीक, इसके लिए आप एक बड़ी संख्या लीजिए, 10 करोड़ तक मानते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक है 5, फिर 4 दहाई का अंक, 6 सैकड़े का अंक, फिर 7 हजार का अंक, फिर 9 10,000 का अंक, फिर 2 लाख का अंक, फिर 6 10 लाख का अंक। ठीक, फिर 8 1 करोड़ का अंक। फिर लिख दिया मैंने 3। ठीक, ये हो गया 10 करोड़ का अंक। अब देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो मतलब क्या हुआ, ये इसका कैसे पढ़ें? 38 करोड़ 62 लाख 97,645। अब मैंने तो ये पढ़ लिया, आप कैसे पढ़ें? इसीलिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ, कैसी पद्धति में? भारतीय संख्यांकन पद्धति, मतलब इंडिया में कैसे लोग कॉमा लगाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इकाई का अंक है, फिर दहाई का अंक है, फिर सैकड़े का अंक है। सैकड़े के अंक और हजार के अंक के बीच कॉमा लगता है। ठीक, वैसे ही ये 1000, फिर 10,000, फिर लाख, लाख और 10,000 वाले अंक के बीच कॉमा लगता है। ये लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़। करोड़ और लाख, मतलब करोड़ और 10 लाख वाले अंक के बीच एक कॉमा लगता है। समझिए आप? ऐसे मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या बोलना है। ठीक, देखिए, 645 में तो लगेगा ही नहीं, सैकड़े वाले अंक में कॉमा लगता ही नहीं। लगता किसमें? हजार वाली में, 10,000, 10,000 में भी लग जाता है, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ऐसे बहुत आगे तक। ठीक, तो देखिए, इसको हम आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं? अब हमने कॉमा पहले लगा लिया, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 38 करोड़ 62,97,645। ये आसान कैसे हो गया? जब हमने कॉमा लगाया। अब ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल, मतलब कहीं अमेरिका, यूरोप, कहीं भी जब कॉमा लगाते हैं
तो उसको कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने मिलियन बताया था, वो बाहरी है, वो अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति के अंतर्गत आता है। जैसे वहाँ ये लोग लाख नहीं बोलते, वहाँ मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसे। हम लोग यहाँ 30 लाख, 40 लाख बोलते हैं, वहाँ वो लाख और करोड़ नहीं बोलते, वहाँ मिलियन, बिलियन ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो पहले मैं कॉमा बताता हूँ। यही मैंने संख्या लिख दी। ठीक, अब इस संख्या को हम लोग कैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखेंगे। देखो, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक, कॉमा, फिर 1000, 10,000, लाख, कॉमा, ठीक, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बस इतना ही कॉमन लगेगा, बस इतना। इसको हम लोग बोलें कैसे? देखिए, इसको ऐसे बोलते हैं कि 38, ठीक, फिर 65, फिर 97, फिर 645। इसको हम लोग ऐसे, इसमें ये भारतीय, जैसे हम लोग लाख बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं 38 करोड़, 62 लाख, 97,645। लेकिन जब हम लोग बाहर कहीं या फिर अमेरिका, बड़ी जगहों पे ना, हमसे समृद्ध देश, मतलब कि बाहर से कहीं और भी कहीं भी बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं वहाँ के लोग? देखिए, मैंने आपको मिलियन बताया था, मिलियन, ठीक। अब देखिए इसको बोलते कैसे हैं। देखो, 386, ये इतना मिलियन मान लो, ठीक। तो 386 मिलियन, 386 मिलियन, आगे कौन सा अंक है? 2, है ना? 2, 200, 386 मिलियन 297,845। इसको ऐसे बोलेंगे। अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वहाँ के लोगों को अटपटा नहीं लगता, ठीक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 38 करोड़ 62 लाख 97,645। बाहर कैसे बोलते हैं? 386 मिलियन 297,645, ठीक। मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ, इसको आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में अल्प विरामों का मतलब कॉमा का प्रयोग करके आपको लिखना है, और नीचे आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा।